हेलो गाइस, माय नेम इज़ आस्था गोस्वामी एंड आज मैं डिस्कस करूंगी पीआई वैल्यू कैलकुलेशन। ठीक है। पीआई का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। इसको एमिनो एसिड का टाइट्रेशन भी बोला जाता है। और ये पीआई वैल्यू और नेट चार्ज कैलकुलेशन गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है। इसी वजह से आज मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। तो पीआई कैलकुलेशन करने के लिए हम एमिनो एसिड को टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। पहला है डाइप्रोटिक एमिनो एसिड और दूसरा है ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड। डाइप्रोटिक का मतलब क्या है? डाई का मतलब दो और प्रोटिक का मतलब क्या है कि इनके पास दो ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये H प्लस आयन, या तो ये H प्लस आयन को डोनेट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ट्राइप्रोटिक का मतलब क्या हुआ? ट्राई मीन्स थ्री एंड प्रोटिक का मतलब इनके पास तीन ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन को या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ट्राइप्रोटिक जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें 20 एमिनो एसिड्स में से जो 7 एमिनो एसिड्स होते हैं एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन और टाइरोसिन, ये 7 एमिनो एसिड ट्राइप्रोटिक होते हैं। ठीक है। और डाइप्रोटिक में जो 13 एमिनो एसिड बचते हैं वो डाइप्रोटिक होते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप फट से पीआई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है। तो सबसे पहले डाइप्रोटिक के लिए ट्रिक देखते हैं। डाइप्रोटिक में हमें पता है कि केवल दो ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो पहले को बोलेंगे PK1 और दूसरे को बोलेंगे PK2। तो अगर इनका पीआई निकालना हो तो हम सिंपल है, इनका एवरेज ले लेते हैं। PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2। जो भी PK1 और PK2 की वैल्यू होगी उसको ऐसे PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो डाइप्रोटिक का पीआई वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से ट्राइप्रोटिक के लिए है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। देखते हैं। इसमें तीन प्रोटॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, PK1, PK2 एंड PKR। ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना पड़ता है, हमें दो ऐसी वैल्यू को चेक करना पड़ता है। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन कि उन तीनों वैल्यू में से दो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 7 से लेस हो। अगर दो वैल्यू 7 से लेस आती है तो उन दोनों लेसर वैल्यू का हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। अगर तीन वैल्यू में से दो वैल्यू कम है 7 से, तो हम उन दोनों कम वाले जो वैल्यू होती है उसका एवरेज ले लेते हैं। और अगर दूसरा कंडीशन क्या है? अगर तीन पी के वैल्यू में से दो ऐसी वैल्यू हैं जो 7 से ज़्यादा हैं, तो हम उनका उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं जो 7 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अभी मैं आपको इस ट्रिक को अप्लाई करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल पहले डाइप्रोटिक एमिनो एसिड के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलेनिन है और क्वेश्चन में इसका पीके दिया हुआ है। PK1 दिया है 2.2 और PK2 दिया है 4.8। ठीक है। तो हमें ट्रिक क्या पता है? पी आई इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं। PK1 का वैल्यू क्या है? 2.2 और PK2 का है 4.8। तो रख दिया वैल्यू 2.2 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 2, 7.2। वैल्यू क्या आई? 3.5। ठीक है। तो एलेनिन का इस वैल्यू पे जो पीआई वैल्यू होगा वो है 3.5। ठीक है। अब ट्राइप्रोटिक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टीन। सिस्टीन का PK1 दिया है 2.2, PK2 है 7.8 और PK3 है 11.2। सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो ट्रिक है ये है कि अगर तीनों वैल्यू में से दो वैल्यू अगर 7 से कम है तो हम उनका एवरेज लेते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा है तो हम उनका एवरेज लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू क्या है? ये पहला है 2.2, दूसरा 7.8, तीसरा है 11.2। यहाँ पे हमें दो वैल्यू ऐसी मिल रही है जो 7 से ज़्यादा है, 7.8 एंड 11.2। तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 7.8 प्लस 11.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो 19/2
वैल्यू क्या आई 9.5। ठीक है, तो सिस्टीन का इस पी के वैल्यू पे जो पी आई वैल्यू होगा वो होगा 9.5। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप विद इन मिनट, केवल 1 मिनट, आपको मिनिमम 1 मिनट में आप पी आई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।